वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनिक और फिर से एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बाबू, लास्ट में आपने 7 पार्ट कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो बेटा उनको बार बार रिवाइज करोगे तभी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। मेरे पढ़ाने से यहाँ पे मेरे खुद को समझ में आ रहा है, ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहने में तभी चीजें क्लियर होंगी जब आप खुद अपने हाथों से इन चीजों को 5 हाथ पर निकाल के देखोगे। बात करेंगे बेटा आज परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण। बेटा आपके पास एक परवलय है, आपके पास एक परवलय है, ये आपके y अक्ष और ये आपका x अक्ष है। ये तो आपका बाबू परवलय है। क्या है सर? परवलय है। बेटा इस परवलय का समीकरण क्या है? y बराबर 4ax और बेटा यहाँ पर कोई बिंदु है मान लो, या फिर यहाँ पे कोई बिंदु मान लो, तो यहाँ से क्या गुजरी है? स्पर्शरेखा गुजरी है। उस स्पर्शरेखा समीकरण क्या बेटा? y बराबर mx प्लस का c। ये आपके पास स्पर्शरेखा है और ये आपके पास परवलय है। तो बेटा आपको सवाल यहाँ से क्या बनता है? पहली कंडीशन, अगर ये एक दूसरे के स्पर्श करती हैं तो कंडीशन क्या होगी? c का मान क्या होगा? आपको ये पूछते हैं। दूसरी बात, आपको ये जो बिंदु है ये p यानी बिंदु p है, मान लेते हैं x1 है, तो आपको इसके मान क्या पूछेगा? मान पूछ सकता है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, वो चीजें आपको क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो बेटा आप पहली बात तो ये बताओ कि अपने पास रेखा का समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस का c और आपके पास परवलय का समीकरण क्या है? y बराबर 4ax है। तो बेटा ये बताओ कि इस स्पर्श रेखा का और परवलय का यानी इसका जो ढाल होगा वो इसका होगा, इसका जो ढाल होगा वो इसका ढाल होगा। अच्छा सर, बेटा यानी m बराबर क्या होगा? dy अपॉन में dx होगा। तो बेटा हम क्या निकालेंगे? dy dx निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। फिर m के बराबर कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएंगे? p के मान आ जाएंगे। बेटा चलो ठीक है सर, इसका अवकलन करो तो अब क्या बेटा 2y और dy अपॉन में dx और डिवाइड में बेटा कितना है सर? डिवाइड में ये, अच्छा इसका अवकलन करो, क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। तो बेटा अपने पास dy अपॉन में dx का मान कितना आएगा सर? a तो कांस्टेंट है बाबू, इस 2 से इस 4 को काटो तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब सर यहाँ पे क्या बचेगा? y बचेगा। बेटा इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ क्या? यानी m बराबर क्या हो गया? ये हो गया। तो बेटा m का मान जो आया अपने पास यानी y का मान, किसका मान बेटा? y का जो मान आया वो कितना है सर? 2a अपॉन में m। अच्छा तो सर बेटा अपने पास मैंने y माना था यहाँ पे, वो y का मान आपके पास आ गया। इस y का जो मान है हम फिर से इसमें रखेंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। याद रखता बेटा, तो 2a अपॉन में m की पावर 2 बराबर में 4ax। तो बेटा यहाँ पे जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइड में m का स्क्वायर बराबर 4ax। बेटा 4 से 4 कट गया, एक a से एक भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? a अपॉन में m स्क्वायर बराबर x। तो बेटा अपने पास x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो बेटा अपने पास जो स्पर्शी बिंदु, बेटा इनको क्या कहते हैं? p को कहते हैं। आई होप दिख रहा होगा यहाँ तो आपको आराम से। इन बेटा इस p को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श बिंदु। तो कोई आपसे पूछे अगर आपके पास यानी समीकरण देखा ना, y स्क्वायर बराबर 4x, एक्सिस में कोना चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो बेटा स्पर्शी का जो समीकरण बेटा क्या होगा अपने पास? सर क्या है अपने पास? x का मान क्या है? a अपॉन में m का स्क्वायर, इसका जो मान है बेटा 2a अपॉन में m। ये आपके पास आ गया स्पर्शी का समीकरण। बेटा ये जो मान है ना x और y के मान, ये इस रेखा के समीकरण में किए तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्पर्शी की शर्त आ जाएगी, c का मान आ जाएगा। रखो बेटा यहाँ पे सर y का मान क्या है? 2a अपॉन में m बराबर m एज इट इज, और बेटा x का जो मान है वो क्या है? a अपॉन में m का स्क्वायर और प्लस का c। तो बाबू अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो सर इधर तो बराबर में 2am है ही m। अच्छा जी सर, बेटा इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे m कट जाएगा और ये m इधर आ जाएगा, तो किसका जाएगा सर जी? माइनस का जाएगा। अच्छा 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 ये माइनस का जाएगा। ओ अच्छा तो तब तो सही है, मैं गड़बड़ हो गया बेटा। 2 में से 1 गया तो सर 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, यानी कि a अपॉन में m। ये अगर कोई परवलय यानी ये वाला परवलय अगर रेखा को अगर टच करता है तो बेटा ये क्या है? स्पर्शी की शर्त है। क्या बाबू? स्पर्शी की शर्त है। आई होप स्पर्शी की
शर्त। लो जी बेटा याद रखना, आपको ये डेरिवेशन जो मैंने करवाया है, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, आपको केवल याद रखना है कि ये वक्र का समीकरण है, ये अगर कोई रेखा है तो उसका सी का मान ये होगा और जो स्पर्श बिंदु आए हैं वो बिंदु ये होंगे। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले परवलय के, इस वाले परवलय को अगर कोई रेखा अगर स्पर्श करते तो उसका सी का मान क्या होगा और उसके एक्स वाई के मान क्या होंगे। आई होप आप सबको चीजें क्लियर आएंगी। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।